जैसा कि आप सभी जानते हैं कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, जो कि 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे घोषित कर दिया गया है। लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो आपकी मार्कशीट में क्या दिखाई दे रहा है कि आप फेल हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हुए या 2 में फेल हुए या 3 में फेल हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। फेल मतलब फेल होता है। अगर आप फेल हो गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपके पास में पास होने का एक सबसे बेहतरीन मौका है। क्या मौका है? एमपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की है। क्या स्कीम है कि ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं, ठीक है, अब फेल किसी भी विषय में हो सकते हैं, 1 विषय हो, 2 विषय हो, 3 विषय हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। फेल मतलब फेल होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप फेल हो गए हैं, तो एमपी गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया है, जिसे हम कहते हैं सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में द्वितीय बोर्ड परीक्षा कहते हैं, ठीक है? जिसे हम सेकंड चांस भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं, उन्हें एक चांस दिया जा रहा है फिर से पेपर देने का। और जो पेपर होता है ठीक उसी प्रकार से होता है जिस तरह से हमारे जो फरवरी और मार्च के महीने में पेपर हुए थे, जो मेन एग्ज़ाम्स हमारा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हमारा सेकंड चांस का एग्ज़ाम होगा। लेकिन सेकंड चांस में केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें जो फेल हो चुके हैं, ठीक है? इस एग्ज़ाम को वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं जो पास हो चुके हैं, बस उस उद्देश्य से दे सकते हैं, अपने नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है? नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा केवल उन छात्रों को ही इस एग्ज़ाम को देना है जो फेल हो चुके हैं, ठीक है? फेल वाले स्टूडेंट ही इस पेपर को देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है पास होने का, ठीक है? अब इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएँगे? 15 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और 22 अप्रैल को रात को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हमें अपना फॉर्म है वो कैसे भरना है, ठीक है? कैसे भरना है इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दिया है। इसके पेपर कब से कब तक होंगे? 10th क्लास के 7 मई से लेकर के 19 मई तक पेपर होंगे, ठीक है? टाइम टेबल के बारे में डिटेल वीडियो बना दिया है। 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होंगे। 12th क्लास के पेपर 7 मई से स्टार्ट हैं, ठीक है? और इनके 25 मई तक पेपर चलेंगे, ठीक है? अब फीस कितनी लगेगी? अगर आप एक विषय में फेल हैं तो ₹500 देना है, अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो ₹1000 देना है, अगर आप 3 विषय में या फिर 4 विषय में फेल हैं तो ₹1500 देना है, अगर आप 4 विषय से ज़्यादा में फेल हैं जैसे कि 5 विषय या 6 विषय में तो ₹2000 आपको देना है। साथ ही पोर्टल चार्ज ₹25 देना है, ठीक है? मान के चलिए आप एक विषय में फेल हैं और एक विषय का फॉर्म भरोगे तो ₹525 आपके लगेंगे, ठीक है? जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए आते हैं। अब जिन विषय में फेल होते हैं, उन विषयों के बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किए हुए आते हैं और जो विषय में पास हैं, वो सिलेक्ट करने का एक आपसे ऑप्शंस देता है कि आप इन विषयों को अभी सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर आप 12वीं क्लास में फेल हैं, तो जिन विषयों में फेल दिखाई दे रहा है, उन विषयों का बाय डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ आता है। अगर आप एक विषय में फेल हैं, तो एक विषय का फॉर्म भरेगा, 2 विषय में फेल है, 2 विषय का फॉर्म भरेगा, ठीक है? 10वीं क्लास में बात करें, 10वीं क्लास के स्टूडेंट थोड़ा डाउट कर सकते हैं क्योंकि उनका हैज़ आता है। अगर आपके एक विषय जिसमें हैज़ और हैज़ के साथ-साथ फेल भी लिखा है, तो और सभी विषय में आप पास हो, जैसे कि 6 विषय में थे, 5 विषय में पास हो और एक ऐसा विषय जिसमें हैज़ और फेल लिखा है, तो केवल एक ही विषय का फॉर्म भरेगा। अगर कोई ऐसा विषय जिसमें एक विषय में हैज़ है, दूसरे विषय में फेल है, तो फिर दोनों विषय का फॉर्म भरेगा। एक ऐसा विषय जिसमें हैज़ है, ठीक है, एक दूसरा विषय जिसमें एपीआईएल लिखा है, तीसरा विषय भी एपीआईएल लिखा है, तो 3 विषय का फॉर्म भरेगा। ऐसा कोई विषय जिसमें हैज़ लिखा है और हैज़ के साथ ही कॉमा लगाकर एपीआईएल लिखा है, विषय एक ही है, तो फिर आपका एक ही विषय का फॉर्म भरेगा। 3 कंडीशन हो सकती है इस तरह से अलग-अलग, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप फेल हो गए हैं, तो आपके पास एक अच्छा बेहतरीन मौका है, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट है, फॉर्म कैसे भरना है डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।